सबसे पहले बात करें इससे कबल गरीब शहरियों पर महंगाई का वार। पेट्रोल 9 रुपये 66 पैसे महंगा, नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत पे 3 रुपये 32 पैसे कमी, 282 रुपये 23 पैसे मुकर्रर कर दिया गया। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मिट्टी का तेल 2 रुपये 27 पैसे फी लीटर सस्ता, कीमत 186 रुपये 39 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 38 पैसे कमी, नई कीमत 167 रुपये 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लीवी 60 रुपये फी लीटर बरकरार रहेगी। और अब बात करें कि खैबर पख्तनख्वा में सेनेट इलेक्शन होगा या नहीं, सूरत हाल वाज़ेह ना हो सकी। खैबर पख्तनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान असम्बली की हल्फ बर्दारी ना हो सकी। स्पीकर खैबर पख्तनख्वा असम्बली ने पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में सूबाई हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी कानून और दीगर को फरीक बनाया गया। अदालत ने स्पीकर को मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान से 2 अप्रैल तक हल्फ लेने की हिदायत की थी। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना होने पर KP में सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने का इंदिया दे चुका है। खैबर पख्तनख्वा में सेनेट इलेक्शन होगा या नहीं, इस मामले पर सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो सकी। अपोजिशन बिलावजह खैबर पख्तनख्वा असम्बली का इजलास तलब करने को मसला बना रही है। अपोजिशन ने अदालत में गलत बयानी की है। स्पीकर असम्बली बाबर सलीम का ये कहना है। इस वक्त दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ीशान काकाखेल स्पीकर असम्बली के साथ मौजूद हैं, जिनसे मजीद जानते हैं। जी ज़ीशान। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर मौजूद है बाबर सलीम स्वाति साहब, उनसे बात करते हैं। सर, आपको कसूरवार ठहराया जा रहा है कि आप इजलास नहीं तलब करते, थोड़ा सा वाज़ेह कर रहे हैं अवाम को कि अपोजिशन वाले भी गिला शिकवा कर रहे हैं, अवाम के जहन में भी उनका हक बनता है ऐसी बातें करने के, कुछ तो करना है उन्होंने भी ना। हुकूमत का इख्तियार है वो इजलास बुलाए, और स्पीकर एक सूरत में इजलास बुला सकते जब अपोजिशन रिक्विजिशन करे। इलेक्शन ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन एक ही सूरत में होगी जब हल्फ लिया जाएगा, तो इस तरह कदगन लगाना ठीक है? अच्छा, इलेक्शन कमीशन के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, वो बादशाह है। हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर उन्होंने उसी टाइम पे दूसरा ऑर्डर कर दिया। जैसा कि आपने खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर बाबर सलीम स्वाति से सुना कि असम्बली इजलास तलब करना उनका इख्तियार नहीं है। कल इलेक्शन होगी या नहीं सेनेट की, इस हवाले से उनका कहना यह था कि ये इलेक्शन कमीशन को पता होगा, उनको इस बारे में कोई इल्म नहीं है। जी, सेनेट इजलास 5 अप्रैल को तलब करने की समरी इरसाल कर दी गई। ज़राए के मुताबिक सेनेट सेक्रेटेरिएट ने इजलास तलब करने से मुतालिक मरासला पार्लिमानी अमूर को इरसाल कर दिया। 9 मुंतखब सेनेटर से हल्फ लेने के लिए प्रिजाइडिंग अफसर की तैनाती के लिए सदर मुमलिकत को मरासला इरसाल किया गया। 9 मुंतखब सेनेटर्स की हल्फ बर्दारी के लिए प्रिजाइडिंग अफसर की तैनाती आईनी तकाजा है। वकार सैयद इस हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे। वकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि कल ऐवान बाला के जो 30 नशिस्तें हैं उस पर इंतखाब होने जा रहे हैं, जिसके बाद जो सेनेट है उसने 48 नए सेनेटर्स की जो हल्फ बर्दारी का बंदोबस्त करना है। तो इस सिलसिले में सेनेट सेक्रेटरीट ने समरी जो है वजारत पार्लिमानी उमूर को अरसाल की है, जिसमें कहा गया कि 5 अप्रैल को जो है वो सेनेट का इजलास तलब किया जाए। चूँकि इस वक्त सेनेट जो है वो अमली तौर पर गैर फाल हो चुका है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट अपने ओहदों पर मौजूद नहीं है, तो जो सेक्रेटरी सेनेट है उनकी जानिब से मरासला अरसाल किया गया है। जबकि उनकी जानिब से जो सदर मुमलिकत है उनसे भी जो है वो इस्तदा की गई है कि वो इजलास की सदारत के लिए किसी प्रिजाइडिंग अफसर की तैनाती यानी उनको तकर्रुर किया जाए। 5 तारीख को इजलास बुलाने की समरी अरसाल की गई है। 5 तारीख को जो सदर मुमलिकत की जानिब से जो प्रिजाइडिंग अफसर होंगे वो 9 मुंतखब सेनेटर से उनके ओहदों का हल्फ लेंगे, जबकि उसी रोज जो है वो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब जो है वो अमल में लाया जाएगा। ताम जो सेनेट सेक्रेटरीट के जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर किसी भी सूरत में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से जो 11 सेनेटर्स का इंतखाब होने का, बहुत शुक्रिया। सिंध में सेनेट इलेक्शन पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरफराज राजड़ दस्तबरबाज। सरफराज राजड़ सेनेट इलेक्शन में जनरल नशिस्त पर उम्मीदवार थे। पीपल्स पार्टी की 5 जनरल नशिस्तों पर कामयाबी यकीनी हो गई। फैसल वावडे और MQM के आमिर चिश्ती की कामयाबी भी यकीनी हो गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी सरफराज राजड़ कहते हैं, पार्टी के हुक्म पर सेनेट की नशिस्त से दस्तबरदार हुआ हूँ, पार्टी का सीनियर वर्कर हूँ, कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। पहले भी सेनेट का टिकट मिला था, तब मेरे सीट छोड़ने से रजा रुबानी कामयाब हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दासू कोहिस्तान रवाना। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर भी वज़ीर आज़म के हमराह वज़ीर आज़म दासू डैम पर जारी तरक्याती काम का जायजा लेंगे। वज़ीर आज़म को अब तक होने वाले काम से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म दासू डैम पर काम करने वाले चीनी कंपनी के इंजीनियर से मुलाकात करेंगे।
और रवा माली साल फाटा अखराजात में 30 अरब रुपए इजाफा। वजारत खजाना का फौरी रकम अदा करने से इनकार। KP हुकूमत का आइंदा बजट में फाटा के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस करने का मुतालबा। ज़राए KP हुकूमत के मुताबिक KP हुकूमत का वज़ीर आज़म, वजारत खजाना, FBR, वजारत तवानाई को अदायगियों के लिए ख़त। खैबर पख्तूनख्वा को नेट हाइडल NFC अवार्ड। फाटा अखराजात और दीगर अदायगियों में ताख़ीर का सामना है। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, क्या वजूहात ताख़ीर की? जी, ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से मुझे बताया गया है कि रवा माली साल 2023-24 के दौरान फाटा अखराजात 66 अरब रुपए से बढ़कर 96 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। मजमूई तौर पर रवा माली साल के दौरान फाटा के लिए 66 अरब रुपए बजट में मुख्तस किए गए थे, लेकिन अखराजात मजमूई तौर पर तकरीबन 96 अरब तक पहुंच गए हैं और जिसके लिए KP के हुकूमत की जानिब से वजारत ख़ज़ाना, वज़ीर आज़म ऑफिस को बाकायदा तौर पर ख़त लिखा गया है और ये दरख्वास्त की गई है कि जो बकाया 30 अरब रुपए की इजाफी रकम है उसको रिलीज़ किया जाए। लेकिन वजारत ख़ज़ाना ने फौरी तौर पर यह रकम जारी करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि इस वक्त जो माली गुंजाइश है वो ये नहीं है कि बजट के अलावा जो एलोकेटेड अमाउंट है वो फौरी तौर पर फ्राहम की जा सके या उसकी सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर मंजूरी दी जा सके। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से मुझे ये भी बताया गया है कि KP की हुकूमत की जानिब से नेट हाइडल प्रॉफिट की मद में भी विफाक से 67 अरब रुपए फौरी तौर पर रिलीज़ करने का मुतालबा किया गया है। इसके अलावा NFC अवार्ड के तहत जो डिफरेंशियल क्लेम है उसके तहत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर अली राना।